हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड करंट टाइम फ्रेम में एंड आपकी फ्यूचर को लेकर स्पिरिट क्या मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं आपको। ओके, यहाँ पर डेक ऑप्शंस हैं, साथ में क्रिस्टल हैं। नो बर्थ डेट, नो बर्थ मंथ, कुछ नहीं। इंट्यूटिवली आप एक पाइल को चूज़ करें। ओके, यहाँ पर चक्रास डेक है एंड साथ में क्रिस्टल है, यूनिकाइट crystal wand, unicite crystal wand. Group number 2, yellow aventurine crystal ball with this deck. And group number 3, this is tiger eye crystal heart with this deck. Okay, thank you so much. वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं, अपने यूनिकाइट क्रिस्टल वॉन्ड चूज़ किए हैं एंड विद दिस चक्रास डेक। चलिए देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस आपके करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी। वन टाइम मोर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, important 3 messages for you. And bottom of the deck, self-expression, vocalization, individuality, inner voice and assertiveness. You have something, और जैसे आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन की बहुत दिक्कत हो रही है। बोलना कुछ चाहते हैं, आप बोल कुछ और बैठ रही हैं। मुझे थोड़ी उसकी वाइब्स आ रही है करंट टाइम फ्रेम में माय डियर। या फिर आप में बहुत कुछ एक्सप्रेस करने को और मे भी सामने वाला वो अवेलेबल नहीं है। सो मुझे एक सफोकेशन की एनर्जी आ रही है। लेट मी चेक व्हाट्स सम मेन मैसेजेस फॉर यू ग्रुप नंबर 1। योर 3 मैसेजेस, दिस इज एक्शन, मूवमेंट, परसिवरेंस, डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। ओके, योर नेक्स्ट कार्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ फेथ, होप, सपोर्ट, मिराकल्स एंड स्पिरिचुअलिटी। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिजायर। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ डिजायर। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही। दिस इज़ एक्चुअली ग्रीन एवेंचुरिन, जो आपकी रीडिंग में ऑटोमेटिकली जैसे एंट्री ले रही थी। ग्रीन एवेंचुरिन हीलिंग में मदद करते हैं, अबंडेंस लेकर आते हैं, स्पिरिचुअलिटी को इवॉल्व करते हैं। करंट टाइम फ्रेम में जैसे कुछ चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रही है। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। आप हो सकता है किसी चीज़ के लिए लंबी टाइम से आप इंतज़ार करें। दिस इज द कार्ड ऑफ फेथ, जहाँ पर आपको ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है कि मिराकल्स होंगे। तुम दुआ मांगो, मिराकल्स होंगे, बट ऑथेंटिक एक्शन की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1 करंट टाइम फ्रेम में। आई डोंट नो व्हाई, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। अपनी गोल, पैशन, चाहे जितनी भी दुनिया आपको सताएंगे, वो कहते हैं ना, पल भर की खुशियों के लिए आप जीवन भर रो नहीं सकते। तो डिस्ट्रैक्शन वैसे चीज़ है, पल भर की खुशी है। सो यहाँ पर थोड़ी आप जैसे डिस्ट्रैक्टेड है अपने गोल से, अपनी पैशन से। आपको कहा जा रही है कि फेथ, ट्रस्ट रखो, होप रखो। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आ रही है। तुम्हारी जो पैशन है, तुम्हारी जो एक्चुअल इनर फीलिंग्स है, उसको रिस्पेक्ट करो। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फियर से बाहर आओ। आई डोंट नो व्हाई, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आप किसी अपनी लिमिटिंग बिलीव्स में ट्रैप्ड है ग्रुप नंबर 1। एंड आपको कहा जा रहा है लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करने के लिए। बी डिसिप्लिन। आपकी लाइफ रूटीन हो सकती है बैलेंस नहीं है, बहुत स्कैटर्ड है, कब उठते हैं कब सोते हैं पता नहीं है। यहाँ पर एक डिज़ायर कार्ड है एंड बहुत नेकेड बॉडी है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर क्रिस्टल से कवर की। एक चीज़ की वाइब्स आ रही है माय डियर, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं करंट टाइम फ्रेम में, बट आप समहाउ उस चीज़ के लिए एक्शन नहीं उठा पा रही है। लेट मी चेक व्हाट्स एनर्जी फॉर डिज़ायर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 की डिज़ायर क्या है? लेट मी चेक।
This is 8th house by the way. This is actually desire. 8th house is a birth and rebirth. Either कोई connection को लेकर बात हो रही है. It's a twin flame soulmate connection हो सकती है. और because यहाँ पर नॉर्थ नोड भी आया हुआ है, डेस्टिनी जुड़ी हुई है. नॉर्थ नोड मतलब स्पिरिचुअलिटी, लाइफ पर्पस, जैसे आपका एक रीबर्थ होने जा रही है. ओके एंड मुझे कुछ वाइब्स आ रहे माय डियर, आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे वाइब्स आ रही है आप ट्रैप्ड है फियर में. आप एक्शन उठाने के लिए अब डर रही है, बट आपको कहा जा रहा है फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, होंगे मिरेकल्स होंगे. बट अब नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट पैशन, एम्बिशियस एनर्जी. सो यहाँ पर थोड़ी उस एक्शन के लिए आपको प्रेरणा दिया जा रही है. लाइफ को डिसिप्लिन कीजिए. यहाँ पर एक जगह पर जैसे आप स्टक हो चुके. 8th हाउस इज़ अ फियर, इंटीमेसी, फियर ऑफ इंटीमेसी, फियर ऑफ कमिटमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, बिकॉज इट्स राहु. सो यहाँ पर राहु इन स्कॉर्पियो, ये डेबिलिटेटेड के जैसे रिजल्ट देने लगेंगे. एंड राहु इन वाटर साइन. सो ये कहीं ना कहीं भटकाने के काम कर रही है, डिस्ट्रैक्शन लेकर आ रही है. जस्ट फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो इस टाइम फ्रेम में अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रही है, डोंट डू दिस, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रही है एक्शन लो, पॉजिटिव एक्शन लो. ओके लेट मी चेक, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं. ग्रुप नंबर 1. Okay, let's see. Your first message, dance with life, do something to change your energy. Yes, I've already told. आप obsessed है किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को जैसे होता है ना पागल के जैसे इरिटेटिव मैनर में करना, किसी चीज़ को मतलब obsessed होकर देखना. So dance with life, do something to change your energy. Okay, do something. Just for example, आप पर्टिकुलरली एक साइट में, ये जस्ट फॉर एग्जांपल आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद रही है तो आप ऑब्सेस्ड है, मुझे और चाहिए और चाहिए. और जस्ट फॉर एग्जांपल आप काम किए जा रहे, करते जा रही है. ब्रेक की ज़रूरत है. डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी, चेंज योर लाइफ. आपको लग रहा है मैं सिंगल हूँ, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको पार्टनर चाहिए तो आप मैट्रिमोनियल साइट या फिर इस टाइप की जगह पर आप जाएंगे. आपको लव चाहिए तो आपको कुछ एफर्ट्स भी लगाने होंगे, राइट. आपको भागना नहीं है. अलाइन योर लाइफ, व्हाट इज़ नॉट अलाइंड और नीड टू चेंज. देखिए बहुत चेंज का एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ पर चेंज करने के लिए कहा जा रही है. आपकी थॉट पैटर्न हो सकती है, आप अपने आप को गुड इनफ, सेल्फ इनफ नहीं समझ पा रही है, बट लाइफ आपका बैलेंस नहीं है. जैसे चीज़ें बहुत बिखरी पड़ी हुई है, जैसे कांच के टुकड़े जैसे आप बिखर गई हैं. सो कुछ चेंज योर एनर्जी. और लाइफ में जैसे कुछ एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है. अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं करंट टाइम, कुछ एक्शन की ज़रूरत है जो आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ ऐसा कीजिए. ओके दिस इज ट्रस्ट द निगल. व्हाट्स द निगलिंग फीलिंग्स ट्राइंग टू टेल यू. मैं आपको क्या बोल रही थी, कुछ तो कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न तो है जिसमें आप कंप्लीटली ट्रैप्ड है. आप जानते हैं, रीडिंग देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको. ग्रुप नंबर 1 आप जानते हैं मुझे करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, बट सो मच नेगेटिव थॉट पैटर्न, फियर्स, सेल्फ सफिशिएंट ना होना, ना समझना अपने आप को, भागना किसी से, एक एस्केपिस्ट की एनर्जी आ रही है. ओके एंड मुझे थोड़ी एक वाइब्स आ रही है एस्केपिस्ट के साथ साथ बहुत पैसिव. समटाइम्स आप बहुत काम करें, आप नहीं करिए तो नहीं करी है. 2 मैच में आपने 100 की तो नेक्स्ट मैच में आप 0 करेंगे. सो इस टाइप की चीज़ें ठीक नहीं हैं. ग्रुप नंबर 1 लेट्स सी. अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस, करंट एंड फ्यूचर. बट फेथ कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिव एक वाइब्रेशन दे रही है, जैसे स्पिरिट आपके साथ हैं. ग्रुप नंबर 1 अर्जेंट मैसेजेस रिगार्डिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर. वन टाइम मोर. ऑलवेज रिमेंबर, डर के आगे जीत है. हमेशा याद रखिए रिस्क उठाना. एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर हो, बड़े बड़े जो बिजनेस पर्सनालिटी है, बड़ी पद पर पहुंचे, वो रिस्क टेकर ही थे. ओके बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स, विथड्रॉन एंड लेटिंग गो. एंड लुक एट दिस एंड मुझे ये 3 कार्ड मैं आपको बता रही हूँ. दिस इज़ योर फ्यूचर कार्ड एंड लुक एट दिस योर present card. This is 8 of cups, Saturn in Pisces, withdrawn, letting go.
मूव ऑन करके चले जाना, एंड कन्फ्यूजन, फैंटेसी ऑप्शंस, और एक जैसे किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रही है, और कोई पास्ट ऐसी साइकिल हुई है एंड उसमें आप पूरी डूब चुकी हैं, ना आप उसको छोड़ पा रही है, ना आप उससे मूव ऑन कर पा रही है। एक स्टक सिचुएशन। मैं नहीं बता रही दिस इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, इट्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट जो दिक्कत है वो है आपका कन्फ्यूजन। दिस इज़ द राहु हियर, एंड ये मुझे सच में ट्रिगर कर रही है, क्योंकि राहु कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, राहु ट्रैप्ड करते हैं। खासकर थर्ड हाउस जो है, हमारी थर्ड हाउस जो पुरुषार्थ का घर है, जिससे हम एक्शन लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, वो थर्ड हाउस अफेक्टेड है बाय एस्पेक्ट बाय सैटर्न और केतु, दिस काइंड ऑफ, क्योंकि ऐसे प्लैनेट, और कोई ना अगर देखे तो ये पैसिव हो गया, ये सुप्त हो गया, तब भी हम पुरुषार्थ के दम पर कुछ कर नहीं पाते हैं, करने की कोशिश करते हैं ना, अपने आप को बैक पुल करते हैं। तो मुझे थोड़ी वो एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी योर फ्यूचर रिगार्डिंग क्या मैसेजेस आ रही है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं कार्ड देखी नहीं थी। 6-9 इज़ अ ट्विन फ्लेम एनर्जी आई है, 9-9 एनर्जी मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। आप अपनी इस हर्मिट मोड पर, वर्गो एनर्जी आई है, दिस हर्मिट, कंटेम्पलेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सॉलिट्यूड, आप अपने ऊपर झांक रही हैं, जो भी खामियां हैं आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हैं, बिकॉज द हर्मिट एक तपस्वी का एनर्जी है। द पर्सन इन ए डीप लव बट एक्सप्रेस नहीं कर रही है, दिस इज़ द हर्मिट ऑल्सो। तपस्वी इसलिए क्योंकि हर्मिट एक गुफा के अंदर रहते हैं, बट बिकॉज आपकी सपोर्टिव कार्ड बहुत पॉजिटिव आई है, 9-9 2 टाइम्स आई है, तो इसे थ्रेशोल्ड पॉइंट 6-9 एंड 11 ये दोनों ही ट्विन फ्लेम एनर्जी हैं, बट अगेन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सभी नहीं होते हैं। जुपिटर इन पाइसेस विश हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, बाय द वे जुपिटर इन पाइसेस 9 ऑफ कप्स एनर्जी इज अ वेरी विश फुलफिलमेंट एनर्जी, बिकॉज लाइक ए विक्ट्री, पॉपुलरिटी, एप्रिसिएशन। जुपिटर इन लियो 6 ऑफ wands, सो 2 जुपिटर कार्ड आई है। लुक, सो जुपिटर एंड सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट इन योर फ्यूचर, सो आपके लिए माइलस्टोन है। और मान लीजिए जिस चीज़ के लिए ये इतनी दिक्कत आपको हो रही है, आप जीत रही हो उस चीज़ को, 6 ऑफ wands एंड 9 ऑफ कप्स इज अ विश फुलफिलमेंट। साथ में एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, बिकॉज इज ए येलो लोटस, लुक एट दिस, सो ह्यूज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप इस ट्रैप से बाहर आ रही है, फियर से बाहर आ रही है, आप एक्शन ओरिएंटेड है, डिसिप्लिन्ड है, आपकी जीवन और बिखरे नहीं है, इस फियर से बाहर आ रही है। लेट मी चेक, थोड़ी फ्यूचर देखते हैं आपकी। ग्रुप नंबर 1, your future, yeah, 7th house is a partnership, okay, Libra energy is all about balance, and this is the Neptune water energy is a imagination। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर आपके लिए, जैसे आप अगर लिखते वगैरह हैं उस जगह पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, इमेजिनेशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, बट बिकॉज 7th हाउस में नेपच्यून आई है, सो कुछ व्यूअर्स के लिए वाटर एनर्जी कि कोई पार्टनरशिप, बिजनेस वगैरह हो सकती है, या फिर वाटर एनर्जी की कोई पर्सन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और इनकी इमेजिनेशन पावर, इनकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कोई पर्सन हो सकती है आपकी लाइफ में आए। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं फाइनल मैसेजेस फ्रॉम गैब्रियल। ग्रुप नंबर 1, फाइनल मैसेजेस फॉर यू। गैब्रियल ग्रुप नंबर 1 को क्या मैसेजेस करंट टाइम फ्रेम में देना चाहते हैं? आपको ना स्पिरिट पुश कर रही है किसी चीज़ के लिए कि एक्शन लो, भागो मत उस चीज़ से। ओके, लेट्स सी, आपको ड्रीम आते हैं ग्रुप नंबर 1। ड्रीम में अगर कोई चीज़ें दिखाई दे रही है एंड उस जगह पर भी आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रही है, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। ड्रीम जब आ रही है इसका मतलब स्पिरिट कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं। राइटर ग्रुप्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्रिएट और ज्वाइन अ राइटर्स ग्रुप और गेन इंस्पिरेशन, फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट। मैं आपको बोल रही थी ना, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है एंड है ऑलरेडी आपके पास। आपको ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रही है। विजन बोर्ड, जो चीज़ें चाहिए, दैट्स वाई द फेथ, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, होप। सो विजन बोर्ड बनाए, क्रिएट अ बोर्ड विथ इमेजेस, दैट वर्ड्स दैट कैन इंस्पायर यू एवरी डे। सुबह नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, किसी को चाहते हैं आप उसकी पिक लगाइए,
कोई कार चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए, कोई घर चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, जो चाहिए उस विजन बोर्ड को बनाइए। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, गॉड्स डिवाइन क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस थ्रू योर एक्शंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, योर एक्शंस अल्टीमेट चीज़ें हैं। सो जहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब सारे दोनों मिलकर बहुत कुछ करेंगे, और दिस इज़ योर ओन क्रिएटिविटी, जहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। मे भी आप कोई बिजनेस वगैरह ओपन करना चाहते हैं, कुछ चैनल ओपन करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए आपको एक्शन लेना होगा, राइट, बिकॉज दिस इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट फॉर सम। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस आपकी करंट सिचुएशन को लेकर एंड फ्यूचर को लेकर। आपने येलो एवेंचुरिन चूज़ किया, लुक्स लाइक वाइट बट इट्स वेरी लाइट येलो एवेंचुरिन। ओके, लेट्स सी, देखते हैं अर्जेंट मैसेजेस ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के लिए अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। थैंक यू, यू नीड टू हियर इट नाउ। थैंक यू ग्रुप नंबर 2 के लिए, वन टाइम मोर। Let's see 3 important messages for you. Okay, bottom of the deck, take time out। जैसे आपको थोड़ी बाहर जाने की ज़रूरत है, जैसे बहुत टाइम से एक जगह पर और कोई सिचुएशन में स्टक है माय डियर। कभी कभी एक बार मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी कि जब आप अपसेट होते हैं आप क्या करते हैं। सो आपके लिए रिट्रीट, रिचार्ज, बट ये घर में बैठ कर नहीं होंगे। हाँ, आप सेल्फ केयर ज़रूर कर सकते हैं, बट थोड़ी बाहर जाइए, थोड़ी वैकेशन, थोड़ी टूर, थोड़ी ट्रैवल, थोड़ी नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर एरोमाथेरेपी हो सकती है, एसेंशियल ऑयल एरोमाथेरेपी, जिससे आप हील हो सकते हैं। आपकी सोल को हीलिंग की ज़रूरत है करंट टाइम फ्रेम में। लेट मी, और कोई ग्रुप्स ज्वाइन करना, कोई कम्युनिटी ज्वाइन करना, ऐसे किसी लोगों से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करते एवरी टाइम। ओके, एनर्जी को ड्रेन नहीं करेंगे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, फैमिली कनेक्शन। एक एंसेस्ट्रल पैटर्न करंट टाइम फ्रेम में आपकी चल रही है। लेट मी चेक, मैं इस कार्ड की क्लैरिटी देखूँगी। एक फैमिली कनेक्शन कार्ड आई है। ओके, जहाँ पर रेस्पेक्ट, पीपल एंड किनशिप, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। फैमिली रिगार्डिंग कुछ इशू हो सकते करंट टाइम फ्रेम में आपकी चल रही है। ओके, मैं देखूंगी, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप टाइम नहीं देते, बट अचानक से इस कार्ड को उठाते हुए मुझे लगी कुछ फैमिली एंड ब्लड लाइन, कुछ इससे जुड़ी एक पैटर्न जैसे रिपीट हो रही है, और आपको डर है कि अगर मैं करूँगी तो फैमिली क्या कहेंगे। आई डोंट नो, लेट मी चेक व्हाई दिस कार्ड इज हियर। फैमिली कनेक्शन करंट टाइम फ्रेम में क्यों ये मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। ओके, नंबर 6 हाउस आई है, ये एनिमिटी को शो कर रही है। 6 हाउस हम हीलिंग भी देखते हैं, एंड प्लूटो। एक चीज़ है, राहु जिनकी चंद्र कुंडली हो या फिर लग्न कुंडली से लग्न में होते हैं, खासकर वाटर या फिर अर्थ साइन में, फायर साइन में भी, वो कहा जाता है कि वो नेटिव पास्ट लाइफ में उसी लिनेज का था, उसने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। दैट्स वाई सेकेंड टाइम बर्थ लेकर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है बिकॉज प्लूटो आई है, प्लूटो इज़ ए कर्मा एंड छठे भाव आई है। सो एंड दिस इज़ अ फैमिली। मुझे थोड़ी, मैं आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे वाइब्स आ रही है फैमिली रिगार्डिंग एक इशू चल रही है आपकी करंट टाइम फ्रेम में, एंड जो बहुत बड़ा कर्मा है। कैसा कर्मा? पास्ट लाइफ कर्मा। पर्टिकुलर फैमिली का कोई पर्सन आपके साथ अगर ऐसे बर्ताव करते हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते, एंड आप बहुत हर्ट हुई है, सो रिमेंबर इस पर्सन के साथ आपका फैमिली, दिस इज़ योर लिनेज, योर ब्लड कनेक्टेड पर्सन। मैं कोई दोस्त वोस्त की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, कोई पार्टनर की बात नहीं, इट्स ए फैमिली। इट्स नॉट योर वाइफ, योर हस्बैंड, जिसके साथ आपकी ब्लड कनेक्शन है, वो अगर ऐसा कर रही है, सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, दिस पर्सन इज़ योर, एक कार्मिक कनेक्शन है उस पर्सन के साथ। अचानक से मैं राहु की बात इसलिए की बिकॉज यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आई। ओके, लेट्स सी योर सेकेंड मैसेजेस। हाउ कैन योर इनर समन कनेक्ट, इवोक, इन्वोक एंड हील? लुक एट दिस, यू आर अ समन। जैसे राहु डिस्ट्रैक्शन देते हैं, केतु वैराग्यपन देते हैं।
केतु डिटैचमेंट लेकर आते हैं। एंड दैट्स वाई केतु जिनकी कुंडली में बहुत हेवी होते हैं वो बहुत एस्केपिस्ट टाइप की एनर्जी होते हैं, वो भागते हैं बहुत ज़्यादा। सो मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपके अंदर एक समन की एनर्जी है, सो उसको जगाइए। आप एक हीलर हैं, ओके, एंड हीलर कभी भागेगा नहीं। तो जब तक एक केतु भगाएगा उसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, क्योंकि एक हीलर, एक समन फेस करेगा अपनी फियर को, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को, उसको हील करेंगे, कनेक्ट करेंगे। बिकॉज आपकी एनर्जी में एक योगा हो, मेडिटेशन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, अकल साइंस हो, इससे जुड़ी एक एनर्जी आ रही है जो शायद इस एनर्जी को हील करने में मदद करें। एक ऊन्स है फैमिली रिगार्डिंग एंड इट्स अ वेरी हेवी ऊन्स फॉर यू। इसको हील करने के लिए आइदर आपकी लाइफ में कोई समन आना ज़रूरी है और खुद की समनिक एनर्जी को एक्टिव करना ज़रूरी है। लेट मी चेक व्हाट्स एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2, दिस इनर समन एनर्जी। माय गुडनेस, दिस इज 9th। मैं बताई थी मुझे राहु की वाइब्स आई एंड राहु इज़ हियर, ओके। राहु एंड सेज, राहु इन सजिटेरियस और पाइसिस, गुरु की साइन आई है और राहु इन 9th हाउस एंड आस्पेक्ट लगना। यस डेफिनेटली यहाँ पर एक बात, ग्रुप नंबर 2, राहु यहाँ पर है अगल बगल में, अगर गुरु है सो ये राहु तब स्पिरिचुअलिटी को जगा देगा। तब ये राहु अगल बगल में अगर गुरु है, क्योंकि गुरु आगे एंड पीछे का घर का प्रोटेक्शन लेता है। सो यहाँ पर राहु अगर गुरु की साइन में है और जिस भी साइन में है उसकी लॉर्ड अगर अगल बगल में आ रही है, सो यहाँ पर ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जैसे नॉर्थ नोड, राहु, हु इज़ राहु? योर नॉर्थ नोड, योर डेस्टिनी। सो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से आप जोड़ेंगे, आप धर्म, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, इससे आप जोड़ेंगे। एक वैराग्यपन का एनर्जी आ रही है, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज़ समवन जो कोई स्पिरिचुअल गुरु का अपीयर करना आपकी लाइफ में, वो पार्टनर भी हो सकते हैं फॉर सम, और कुछ के लिए ये स्पिरिचुअल गुरु का अपीयर करना। ओके, इंटरैक्ट एंड रिलेट, कम्युनिटी, फैमिली, ट्रेडिशन। बट दिस इज़ एक्चुअली मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, फैमिली में एक पर्सन कार्मिक है, उसी फैमिली का दूसरी कोई पर्सन है जो आपकी ऊन्स को हील करने में मदद करेंगे। सो कनेक्ट विद दैट पर्सन। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर के साथ झगड़ा हुई है तो फादर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उस ऊन्स को हील करने में, या फिर कोई रास्ता देगा जिस सिचुएशन में आप स्टक है, और आपकी बहन हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज इंटरैक्ट एंड रिलेट, बात करो। आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर उस मेंबर से बात करो जो आपके साथ कनेक्टेड रहता है, जो आपकी इमोशंस की कदर करते, रिस्पेक्ट करते, वो आपको गाइड करेंगे। बिकॉज यहाँ पर एक 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी आ रही है। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, इससे फैमिली की बात नहीं हो रही है। दिस इज समवन जिसके साथ आप इंटरेक्ट करने से, बातचीत करने से, ये सिर्फ फैमिली नहीं है, ये पर्टिकुलरली ये पत्नी भी हो सकती है, ये पति भी हो सकता है, बिकॉज ये लिनेज के साथ जुड़े नहीं हैं कुछ के लिए। सो यहाँ पर अगर ऐसी कोई फ्रेंड है, कोई कम्युनिटी का कोई ऐसा मेंबर है जिसके साथ बातचीत करने से कोई रास्ता निकल कर आएगा, बिकॉज दिस ए मैसेज फॉर यू, आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रही है। ग्रुप नंबर 2, लेट मी चेक करंट सिचुएशन में अर्जेंट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर। Okay, your first message, age of light. You have been training for this for lifetime, the age of light. Look at this, एक पिरामिड के अंदर कोई फंसा है एंड ये ब्रेक हो गई। सो एक ट्रैप है जो ब्रेक होने जा रही है एंड आपको जैसे ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। सो स्पिरिचुअलिटी जो है, समनिक एनर्जी जो है, वो आपके भीतर में है, या फिर पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा आपने की है, कुंडली से जुड़ी काम की है। इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इज़ अ वेरी क्लोज। जैसे डार्क पेज खत्म होने जा रही है, आप बिल्कुल क्रॉस कर रही है थ्रेशोल्ड पॉइंट को, एंड दैट्स वाई इतनी टफ सिचुएशन, टावर मूवमेंट आप देख रही हैं।
ओ माई गॉड, लुक एट दिस, द क्रैम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू? किस फियर, किस चीज़ को पकड़ी हुई है जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रही है। सो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, आपको ट्रेनिंग मिली है, आपकी एक मेंबर है, एक सोलमेट है, कनेक्ट विद दिस पर्सन। और कुछ फियर है, कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट पैटर्न है जो आपको ट्रिगर कर रही है, आपको सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, एक्शन नहीं लेने दे रही है। सो इस ट्रैप को, इसको ब्रेक करने के लिए कहा जा रही है। लेट मी चेक, थोड़ी टैरो से देखते हैं व्हाट्स योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्या मैसेजेस हैं। मुझे लग रही है इमीडिएट पास्ट में कुछ टावर मूवमेंट आपकी हुई है, कुछ ऐसे इंसिडेंट जो काफ़ी ट्रिगर्ड की है, बट आपको कहा जा रही है अबाउट टू एंड, ए साइकिल कंप्लीट हो रही है, जहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी मेंबर से कम्युनिकेट करने से ये साइकिल फेज कंप्लीट हो गई। ग्रुप नंबर 2, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, okay, this is Queen of Pentacles, practical, rich, generous, nurturing, and 8 of Swords, Jupiter in Gemini. Look at this, this is actually your current situation, and this is for Emperor energy. Look at this, 3 of Swords, heartbroken, this is a card of heartbroken. 8 of Swords, Jupiter in Gemini, stuck, mental prison. I've already told you, आप एक prison में अटक चुकी हैं. This is Queen of Pentacles, but I don't know why. This is not you. You are male or female, doesn't matter. This is not you. This is another person. जिसको देखकर आपको लग रही है you are like अब good enough नहीं है इस person के लिए. But this person is very generous. This person, I don't know. This is extra messages for you. Okay, let's see. 9 of Swords, anxiety, nightmare, sleepless night. This 2 of Cups, relationship. And this is King of Wands, charismatic, passionate, ambitious. Look at this, Mars in Gemini. This anxiety, nightmare, sleepless night. Current time frame में you are crying. Self-sabotage your own feelings. But you have a soulmate. Look at this. This is 2 of Cups, Venus in Cancer. Strong mutual love soulmate connection. With this King of Wands, charismatic, passionate, and ambitious. कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है ये आने वाले समय काल में ये चीज़ें कंप्लीट होगी, बट कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लियर कम्युनिकेशन, देन ये थ्रेशोल्ड पॉइंट को आप मूव कर पाएंगे। एंड अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही है, आपकी लाइफ में कोई पैशनेट पर्सन आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, करिश्मेटिक, पैशनेट, एम्बिशियस पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो। बट मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन इस और ट्विन फ्लेम कनेक्शन इन्वॉल्व है इस फाइल में। लेट मी चेक, देखते हैं गैब्रियल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम। एंड इफ़ यू मेल वॉचिंग दिस वीडियो, आप किसी कनेक्शन को लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, एंड यू नो दिस इज़ माई सोलमेट ट्विन फ्लेम, बट स्टिल कुछ फैमिली इशू, कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ कास्ट इशू, आई डोंट नो, जिसकी वजह से शायद आप मतलब इसको अपने रोक दी, जैसे इसको अपने ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करके रखी है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट दिस, हैप्पी न्यूज़, योर प्रेयर इज़ आंसर्ड इन ए क्रिएटिव वे, keep going, use the energy of any disappointment to fuel your creative project with authentic emotions, जिसको रिस्पेक्ट करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सो डिसअपॉइंटमेंट को फ्यूल बनाओ, एंड जस्ट फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रही हैं एंड लोग उसको ताने मार रही हैं, तो उस आग को बुझने मत दो, वो हार का प्रतीक नहीं, वो आग है, वो फ्यूल बन जाएगी, एंड आप ऑथेंटिक इमोशंस के साथ आप उसको आगे लेकर जाएंगे, आप एक्शन ले पाएंगे। And this is gratitude.
You attract more blessings when you appreciate your current blessings. Whatever you have, so express your gratitude. Okay. तो देखेंगे और भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं. जब आप जिस फ्रिक्वेंसी में आप होते हैं वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं. थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. वेलकम ग्रुप नंबर 3. अपने टाइगर आई क्रिस्टल हार्ट को चूज़ किए हैं. चलिए देखते हैं अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू. ग्रुप नंबर 3. Urgent spirit messages. 3 important messages you need to hear now. One time more. Thank you. Listen. 3 important messages. Bottom of the deck, diving for light, number 11. Look at this, and very beautiful deck by the way. And मुझे यहाँ पर सी हॉर्स एनिमल दिखाई दे रहे. सी हॉर्स जो है ना, एंड कपल सी हॉर्स हैं. सो यहाँ पर कुंडली फॉर्म करी है, डाइविंग फॉर लाइट. सो जब मैसेज, फर्स्ट मैसेज ये आपके आ रही है कि लाइट की तरफ जाओ, अंधकार की तरफ नहीं. ऐसा कुछ करो, कुछ चेंजेस लेकर आओ जो जीवन में थोड़ी रोशनी लेकर आ सकते हैं. लेट मी चेक. देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए. योर फर्स्ट मैसेज ग्रुप नंबर 3. विजन ऑफ लाइफ बियॉन्ड डेथ. आई डोंट नो बट मुझे थोड़ी वाइब्स आई. आपकी फर्स्ट मैसेज जो थी, जो लाइट की तरफ जाने के लिए कही. सेकेंड मैसेज कह रही है कि डेथ लाइफ एंड डेथ एक साइकिल है, एक जर्नी है, वही फिक्स्ड है. लाइफ एक बुक की जैसी है जहाँ पर आपकी डेथ का टाइम फ्रेम, आपका जन्म का टाइम फ्रेम फिक्स्ड होती है. बाकी पेजेस आप अपने कर्म, अपनी स्पिरिचुअलिटी, ऑनेस्टी के आधार पर उसको लिखते हैं. मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि इन दिनों आपकी सिचुएशन जैसे मृत्यु तुल्य ही है, और कुछ नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न आपकी आ रही है कि मृत्यु के बाद भी क्या कुछ लाइफ होती है. तो शायद मेरी जो डिज़ायर है वो शायद वो नेक्स्ट बर्थ में कंप्लीट हो. लेट मी चेक व्हाई दिस इज सो हैवी फॉर यू. Group number 3. Yeah, this is South Node. This is Ketu, and either Ketu in first house or 7th house, or Ketu in Aries. एंड केतु अगर फायर में हो, वाटर या फिर अर्थ में हो, सो ये कहीं ना कहीं अपने कुंडलिनी के ऊपर काम तो की है पास्ट में, बिकॉज केतु पास्ट लाइफ चैनलर है, पास्ट लाइफ से जुड़ी होती है. मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है केतु बहुत प्रभावी हो चुकी है करंट टाइम फ्रेम में आपके ऊपर. आई डोंट नो ग्रुप नंबर 3. केतु एक भय भी लेकर आते हैं, फियर लेकर आते हैं, ट्रैप्ड करते हैं. सो दैट्स वाई विजन ऑफ लाइफ बियॉन्ड डेथ. सो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है आपको लाइफ को जीना है, मरना नहीं है. ग्रुप नंबर 3 एक एनर्जी मुझे फर्स्ट मैसेज आई आपके लिए. नंबर 2 केतु मोक्ष है, लिबरेशन है, केतु डिटैचमेंट है. सो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है बहुत डिटैच्ड हो चुकी है सभी चीज़ों से. सो यहाँ पर थोड़ी अटैचमेंट राहु को लेकर आई है, क्योंकि राहु एंड केतु ये दोनों से ही लाइफ चलते हैं, राग एंड वैराग. ओके, दिस इज़ कम टू लाइफ. लाइफ तो खो गई है. ग्रुप नंबर 3 43 4 एंड 3. कम टू लाइफ. लाइफ को फिर से लेकर आइए, लाइफ को ज़िंदा कीजिए जैसे लाइफ है ही नहीं आपके पास. मैं आपको शुरू में एक बात होता है कि जैसे मृत्यु तुल्य कोई सिचुएशन अगर जब किसी की जा रही है, इट्स वेरी पेनफुल हेवी सिचुएशन मे बी ग्रुप नंबर 3 यू आर गोइंग थ्रू नाउ. बट आपको कहा जा रहा है रंग भरो. लुक एट दिस. एक लेडी ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में बैठी है, वो खुद पेंट करे अपनी बॉडी को. एक बंदर वो कलर लेकर आया है एंड एक लेडी उस अपनी बॉडी को पेंट करी है. तो कौन करेगा? आप एक्शन लेंगे, आप कुछ करेंगे, देन लाइफ में वो रंग भरेगा. ओके, केतु बहुत हेवी है. एंड दिस इज़ द वर्ड वांट्स टू बी रिटर्न. नंबर 42. कुछ तो आप आपकी लुक एट दिस. आंसू एक जैसे रोते रोते आँख से आंसू निकल नहीं रहा, वो एक मार्क छोड़ कर गई है. सो द वर्ड वांट्स टू बी रिटर्न. तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लिखना चाहते हैं और कुछ चीज़ें आप बताना चाहते हैं. दिस बटरफ्लाई हियर.
और टेलीपैथिकली आप मैसेज चैनल करना चाहते हैं, यू हैव समथिंग टू शेयर विथ अदर और टू कम्युनिकेट विथ अदर, बट यू कांट डू दिस. लुक, लेट मी चेक. ग्रुप नंबर 3, but you are very rigid, showing very rigid side. Group number 3, yes I'm okay, but no, you are not okay. Group number 3, or maybe जैसे आप vulnerable side दिखाते नहीं हैं लोगों को. Group number 3, let me check. This Rahu and Capricorn, Saturn energy. राहु इज़ एक्चुअल में राग है, राहु अटैचमेंट लेकर आते हैं, डिज़ायर लेकर आते हैं, बट कैप्रिकॉर्न इज़ अ सैटर्न एनर्जी. सो मुझे थोड़ी वाइब से कुछ व्यूअर्स को हो सकती हैं आप बहुत ज़्यादा वर्क पर फोकस करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को भुलाने के लिए, टू मच वर्कहॉलिक, और अपने कैरियर वर्क फील्ड को लेकर हो सकता है कि आप करंट टाइम फ्रेम में सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप भाग रही हैं, जैसे आपकी मन बहुत तत्वव्यस्त है, बिकॉज से राहु एंड कैप्रिकॉर्न सैटर्न इज डिटैचमेंट. तो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं, आई डोंट नो, बट सैटर्न कम्युनिकेशन को भी ब्लॉक करते हैं. जिस भाव को देखेगा वो उस भाव में डिटैचमेंट लेकर आएगा. ओके, दैट्स वाई शायद बहुत अनस्पोकन वर्ड्स है यू हैव, जो आप कह नहीं पा रही है. ग्रुप नंबर 3, लेट मी चेक क्या मैसेजेस है. ग्रुप नंबर 3, लाइफ ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है. ग्रुप नंबर 3, क्या मैसेज है स्पिरिट की. लेट्स सी. थैंक यू. ओके, योर फर्स्ट मैसेज. लुक, एक कांच टूट गई है, एक कांच की चीज़ें What is not aligned or needs to change. क्या ज़रूरत है लाइफ में, जो चेंज की ज़रूरत है करंट टाइम में. इट्स ए अर्जेंट मैसेज फॉर यू. सो लाइफ में आपको इस कार्ड को देख कर ही बताया कि केतु बहुत हावी है, हेवी है. सो यहाँ पर चेंज करना होगा इस एनर्जी को, देन लाइफ में कुछ रंग भरेगा. सो लाइफ को डिसिप्लिन करें. लाइफ में जब वो एक्शन की ज़रूरत है एक्शन लीजिए, जो चीज़ें बोलने की ज़रूरत है बोलिए प्रॉपरली. Okay, things are changing at a cellular level, deep healing transformation. By the way, this is a card of high priestess. Okay, so transformation आ रही है, come to life. So that's why आपकी लाइफ में रंग भरने जा रही है, एंड ये रंग कौन भरेगा. डेफिनेटली आपके थ्रू से ही होगी, आपकी एक्शंस के थ्रू से ही होगी, एंड ये बहुत सेलुलर लेवल पे चेंज हो रही है. दैट्स वाई शायद आपको विजिबल नहीं, मतलब आपके लिए वो विजिबल नहीं है, बट कुछ चीज़ों पर आपको तो यहाँ पर एक्शन लेना, बिकॉज ये लड़की जो है खुद ही पेंट कर रही है. नेक्स्ट विद दिस प्रिस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड. प्रिस्टेस, कुछ व्यूअर्स शायद यहाँ पर उसकी बिल्कुल नीचे कार्ड आई है, वर्ड्स वांट टू बी रिटन एंड प्रिस्टेस. सो हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड. कुछ चीज़ को आपको कंट्रोल करने के लिए कहा जा रही है, एक पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए कहा जा रही है, कुछ कहना है, कुछ सॉरी, कुछ थैंक यू. सो से दिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेट प्रॉपरली, अपने थॉट चक्र को क्लियर कीजिए. लेट मी चेक व्हाई दिस कार्ड इज हियर. प्रिस्टेस कार्ड की क्लैरिटी देखते हैं. ग्रुप नंबर 3, या दिस प्लूटो इज अ कर्मा एंड दिस इज अ 6th हाउस. मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है. प्लूटो एक्चुअल में पास्ट लाइफ कर्मा को दिखाते हैं. करंट टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ी साइकिल आपकी चल रही है, एंड दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर यू. लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही हैं. ओके, बिकॉज 6th हाउस ऑल्सो एक कर्मा को, डेली कर्मा को दिखाते हैं, बट कुछ व्यूअर्स जहाँ पर आप काम वगैरह करते हैं ना, सो बी केयरफुल. ओके, क्योंकि उस जगह पर आपको थोड़े सतर्क होने के लिए एकदम आँख बंद कर काम नहीं करना है. थोड़ी मैसेजेस देखते हैं टैरो से. ग्रुप नंबर 3, स्पिरिट मैसेजेस. वन टाइम मोर. स्पिरिट की करंट एंड फ्यूचर मैसेजेस फॉर यू. ओके, bottom of the deck, Wheel of Fortune, 2 of Swords, refusal, avoiding, crossroad.
लुक एट दिस, यू आर एट ए क्रॉस रोड, और किसी चीज़ को आप रिफ्यूज़ करें, आप रोक रही है चेंज को. लुक एट दिस, रिफ्यूज़ल, अवॉइडिंग क्रॉस रोड, एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ गुड लक, चेंज फेटेड. आई डोंट नो ग्रुप नंबर 3, बट जैसे आपने चेंज को रोक कर रखी है, ये चेंज हो सकती है. दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ गुड लक फॉर यू, इट्स अ चेंज, इट्स अ फेटेड, बट स्टिल आपने रोक कर रखी है बिकॉज आप एक डिनाइल मोड में हैं करंट टाइम फ्रेम में, एंड बिकॉज ऑफ केतु, फियर की वजह से, सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को ना समझना, बिकॉज टाइगर आई क्रिस्टल भी कहीं ना कहीं पावर को रिक्लेम करने की बात करते हैं ना, आप अट्रैक्टेड हुई क्रिस्टल से. सो डेफिनेटली यहाँ पर वो दिक्कत तो थोड़ी नज़र आ रही है, आप अवॉइड करना चाहते हो, क्रॉस रोड पे है, आप बहुत कुछ आगे पीछे सोच रही है कि वो के अगर करते हैं तो वही क्या होगा. सो यहाँ पर बहुत ओवर थिंक थॉट पैटर्न की वजह से ये चीज़ें डीले हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है. Let me check. And look at this trickery, dishonesty, 7 of Swords. Either आपने पूरी तरह से किसी फीलिंग्स को हाइड की है. लुक एट दिस, सिंगल, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेनस इन वर्गो. मुझे थोड़ी यहाँ पर वाइब्स आ रहे माय डियर, अगर आप कोई कनेक्शन में थे, एक पर्सन ने झूठ बोला है या फिर ट्रिकरी एक ट्रिक स्टार के जैसे काम की है, एंड दूसरी पर्सन सफ़र कर रही है इसको. Let me check. Thank you. Oh, look at this soulmate card here. This soulmate. Oh my God, this lovers. 6 energy आई है. Look, आपकी future report. This is discipline, controlling, stability, authority. This is card of Emperor Aries. And Aries बहुत action oriented होती, बहुत प्रोएक्टिव एनर्जी होती है. दिस इज 6 ऑफ कप्स, सोलमेट्स, मेमोरीज ऑफ लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन. तो कुछ व्यूअर्स अभी पास्ट लाइफ कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, इटर्नल लव एंड चॉइसेस. कुछ व्यूअर्स अभी कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड और दिस इज अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन. सो हो सकता है आप काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कुछ व्यूअर्स के लिए, और इस कनेक्शन को आप समझ नहीं पा रही हैं, कंप्लीटली अवॉइड कर रही हैं दिस काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, लेट मी चेक. थोड़ी देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है, गैब्रियल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. थैंक यू. दिस इज अ इटर्नल लव, बाय द वे. दिस इज सोलमेट ट्विन फ्लेम, इटर्नल लव फॉर यू. ओके, ग्रुप नंबर 3, one time more. बट आपने, मुझे लग रहा है आपने या तो उस पर्सन ने, किसी एक पर्सन ने बहुत रिजिड एनर्जी है, बट आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी रिजिड नज़र आ रही है, नॉट वेरी फ्लेक्सिबल. ओके, लेट्स सी. प्रॉस्पेरिटी आ रही है. योर एक्शंस हैव रिजल्टेड इन इनकमिंग अबंडेंस. अबंडेंस से मनी नहीं होता है, हाँ डेफिनेटली मनी है, बट एक बात बताई गई है कि योर एक्शंस हैव रिजल्टेड इन इनकमिंग अबंडेंस. एक्शन लेंगे तो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आएंगे. सो फर्स्ट कार्ड, ऑथेंटिसिटी. ट्रस्ट दैट योर रियल सेल्फ whom God created, divinely perfect, has the strength and knowledge needed for this situation. मैं क्या बताई थी आपको, your authentic self, but आप किसी चीज़ को लेकर बहुत सेल्फ क्रिटिकल हैं, सेल्फ जजमेंटल हो रही है, आगे पीछे इतना ज़्यादा सोचने की वजह से चीज़ें बन नहीं रहा हैं. सो आपको एक बात कहा गया, आप जैसे है बेस्ट है, परफेक्ट है. सो ऑथेंटिक इमोशंस को रिस्पेक्ट करें, उसको सप्रेस ना करें. इंस्पिरेशन, येस योर आइडिया इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली टू सेट इनटू मोशन. मतलब हर कार्ड्स एक बात चीख कर बता रही है, जो ऑथेंटिक इमोशंस है उसको सप्रेस मत करो. चाहे आप कोई बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी पर्सन के लिए फीलिंग्स है. सो येस योर आइडिया इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड, टेक एक्शन. ओके, and next with this speeches and speaking, you have important messages to deliver that can help others. I've already told you, मुझे वाइब्स आ रही थी कि you have something जो आप बताना चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन के थ्रू से चीज़ें सॉल्व होंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.